नमस्कार, एनिमनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज है 6 फरवरी 2025। तो आइए आज के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं और प्लीज़ एनिमनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में कौन सा राज्य सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार राइट टू द डिफाइंड डेथ को लागू किया है, जिससे गंभीर रूप से बीमारी रोगियों को जीवन समाप्त करने का कानूनी विकल्प मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? तो गुजरात राज्य ने। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक समिति गठित की है, जिससे सभी धर्मों के लिए समान कानून लाने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुमान शीघ्र वैश्विक जोखिम क्या है? तो झूठी और भ्रामक जानकारी, फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार झूठी और भ्रामक जानकारी दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम बन गया है, जो लोकतंत्र और सामाजिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। चौथा क्वेश्चन है, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत योगदान देगी? तो यह है 13.42%। सरकार के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान 13.42% तक पहुंचने का अनुमान है, जो डिजिटलकरण और तकनीकी नवाचार के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। पांचवा क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो पंजाब सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ने और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण इसे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका का कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो 77वां। श्रीलंका ने अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी 2025 को मनाया, जो देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। सातवां क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो 1.96 लाख करोड़। जनवरी 2025 में भारत का वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक संग्रह है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो छत्तीसगढ़ में। भारत रंग महोत्सव का 2025 संस्करण छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ, जो भारतीय रंगमंच को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा मंच है। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण में मदद मिलेगी। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य ने भूमि अधिकार के लिए कितने आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो 4। असम सरकार ने 4 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित कर स्थानीय समुदायों को भूमि अधिकार प्रदान करने किए हैं। 11वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और इसकी रोकथाम पर ध्यान दिया जा सके। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ, तो किसके साथ था? तो मालदीव्स के साथ। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की रक्षा सहयोग को मजबूत करना है।
13वां क्वेश्चन है, हाल ही में बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कोलकाता में हुआ। कोलकाता में आयोजित बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है, जो पाठकों और प्रकाशकों के लिए एक प्रमुख आयोजन है। 14वां क्वेश्चन है, अगले 2-3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और वंदे भारत ट्रेनों बनाई जाएंगी। तो ये 200 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। सरकार ने अगले 2-3 वर्षों में 200 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण की योजना बनाई है, जिससे रेलवे यात्रा को तेज और आरामदायक बनाया जाएगा। 15वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में एआई टूल को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन हाल ही में पहला देश बन गया है जिसने कुछ एआई टूल्स को अवैध घोषित किया, जिससे एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इसी तरह एनिमनी चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कोई गलती है, और अगर अच्छी लग रही है तो एप्रिसिएशन तो ज़रूर दीजिए। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।